दरसानी आशारा 12वां सबक है। सबक हमने कल पढ़ लिया था, इसकी तमरीन नंबर 3 है। दर्ज झैल जुमलों में हर इसम के बारे में बताइए कि उसमें एराब बिल हरकत है या एराब बिल हरफ, नीज उसका आमिल लफ्जी है या मानवी। ये कल वाला सबक आपको याद है तो फिर ही होगा, हल होगा। पहली मिसाल है अल हयाउ मिनल ईमानी। हया ईमान से है। हया पहले जो भी बात पूछी गई है वो हम कर लें, फिर इसके मजीद इजरा करते हैं। अल हयाउ तरकीब में क्या बनेगा? क्यों भला? मुब्तदा की जो अलामात हैं वो इसमें पाई जा रही हैं। मारिफा है, इब्तिदाए कलाम में है और मरफू है। ये 3 निशानियां होती हैं, इसमें तीनों निशानियां हैं, लिहाजा ये मुब्तदा है। और आगे मिन हरफे जार है, अल ईमानी मजरूर। पहले तो ये बताएं कि अल हया मुब्तदा का इन्होंने पूछा इसका इराब बिल हरफ है कि हरकत है? अल हया के आखिर में हरकत है ना, जम्मा। इराब बिल हरफ होता है वाव अलिफ या के साथ, कल हमने पढ़ा है। और इराब बिल हरकत वही जम्मा फता कसरा, इसके आखिर में हरकत है ना, पेश है, लिहाजा इसका इराब बिल हरकत है। दूसरी चीज ये पूछी गई है कि इस हया मुब्तदा है ना, इसका आमिल लफ्जी है कि मानवी? कल हमने पढ़ा था ना कि 3 चीजों का आमिल मानवी होता है, मुब्तदा का, खबर का और फेल मुजारे मरफू का। तो ये मुब्तदा है, लिहाजा इसका आमिल मानवी है। इनके अलावा बाकी सब का लफ्जी होता है। समझ आ गई? आगे मिनल ईमान में ये ऊपर लिखा, ऊपर वाले सफे में कल हमने पढ़ा था, मुब्तदा का, खबर का और मुजारे जो मरफू हो, यदरिबू, ये इसका। अच्छा, आगे है मिन हरफे जार और अल ईमान मजरूर। अल ईमान का बताएं, पहले आप ये बताएं कि इसका इराब बिल हरकत या हरफ? असल में ना कारी साहब ने कुछ पढ़ा भी हुआ, इन्हें पता है थोड़ा, लेकिन आप बोले ना, सबक तो आपने भी कल पढ़ा है, आप बोलते नहीं है ना तो वो थोड़ा सा रह जाते हैं। नहीं, आप भी बोला करें कोई, आप एक्चुअली आपको लेट समझ आया, लेकिन आप बोलेंगे ना तो उसमें आपका इजरा ज्यादा होगा। इराब बिल हरकत है, अल ईमान पे इराब कौन सा? इराब बिल आ जाएगा। और ये बताएं कि अल ईमान का आमिल कौन सा है, लफ्जी के मानवी? कौन सा आमिल है? पीछे हरफे जा रहे हैं ना, मिन, ये आमिल है, लफ्जी है, इसका आमिल मौजूद है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? अल ईमान मामूल है ना, मामूल, इसका आमिल कौन है? मिन हरफे जार। अल ईमानी को जार किसने दिया है? मिन हरफे जार ने। तो जो आमिल की तारीफ हमने कल क्या पढ़ी है, सुनाएगा? आमिल की तारीफ वो जिसकी वजह से मोरब में फाइल और मफूल और मुदाखले होने की सिफ्त पैदा हो, जिसकी वजह से, सब नहीं कहना, क्योंकि आमिल हरफ भी होता है, इसम भी हो जाता है, फेल भी होता है, लिहाजा बस वो कहें, सिर्फ वो है आमिल, वो चीज है जिसकी वजह से इसम में फाइल मफूल भी या मुदाखला होने की सिफत पैदा हो, उसे आमिल कहते हैं। अब यहाँ पे अल ईमानी, इसके अंदर मिन की वजह से मुदाखला होने वाली सिफत है। वैसे हम इसे भी मजरूर कह रहे हैं, लेकिन इसको मुदाखला भी कहते हैं। अब जरा हम पिछला इजरा करते हैं इस पे। ये बताएं अल हयाउ, ये जरा बारी बारी एक एक सवाल में सबसे कर लेता हूँ। अल हयाउ, आपको ये पता है ये इसम है, फेल हरफ है? अलामत, इसके शुरू में अलिफ लाम आ गए, इसम की अलामत, जबरदस्त। आप ये बताएं जी, ये वाहिद है, तस्निया है, जम है? वाहिद है, कैसे पता चला? तस्निया और जमा की अलामत। हसीब भाई आप ये बताएं अल हयाउ मुज़क्कर है कि मुन्नस? मुज़क्कर है, कैसे आपको पता चला? हया, हसीब भाई को बोल, इसमें मुन्नस की कोई अलामत नहीं, ये कहें इसके आखिर में मुन्नस की कोई अलामत है? मुन्नस की अलामतें कितनी? हसीब भाई, हसीब जिससे सवाल कर रहे हैं उसे बोलने। मुन्नस की अलामतें गोलता और अली ममदूदा और अली मकसूरा,
تین علامتیں تھی نا تانیث کی، کون کون سی؟ ارشد بھائی، الحیاء معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ نہیں 7 ہے ٹوٹل، 7 قسمیں ہیں، ان میں سے یہ ایک قسم ہے معرب باللام، وہ ساتوں دہرا سکتے ہیں؟ ایک معرب بالنداء، ضافت، اب معرف کے بغیر ہیں، علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، یہ ٹوٹل 7 قسمیں ہیں کس کی؟ معرفہ کی، ان میں سے یہ قسم ہے، ایک دفعہ معرفہ کی قسمیں ساری دہرا لیں مل کے۔ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرب باللام، معرب بالنداء۔ اب اگلا سوال یہ ہے اس میں کہ یہ بتائیں کہ یہ جو الحیاء ہے یہ یہاں پر مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، ترکیب میں یہ مبتدا ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ یہ اس کا اعراب بل یہاں پہ حرکت ہے اور اس کا عامل مان بھی ہے، ترکیب ہو گئی الحیاء من الایمان، الحیاء مبتدا ہے، من حرف جار ہے، الایمان مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کے کیا بنے گا حماد بھائی؟ آف بنگالی، جار مجرور دیکھیں نا پیچھے اگر کوئی فعل یا شبہ فعل ہو تو اس کے متعلق کرتے ہیں، نہ ہو تو معصوب نکالتے ہیں، نہیں یاد آ رہا؟ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا، ثابت یا ثابتون، جس کے مرضی کر لیں، ثابتون کریں گے تو وہ اس میں فاعل ہے، ثابتون کے ثابتون اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا پھر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ، یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو فعل یا شبہ فعل ہوتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، صفت مشبہ، یہ چاروں شبہ جملہ اسمیہ ہوتے ہیں، مصدر نہیں ہوتا صرف، یہ 4 ہوتے ہیں وہ بھی شبہ فعل، لیکن وہ شبہ جملہ اسمیہ نہیں بنتا مصدر، یہ 4 بنتے ہیں شبہ جملہ اسمیہ، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی، ذہب غلام، اس کا ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ نہیں غلام چلا گیا، دیکھیں نا اگر آپ وہ کرتے ہیں نا تو پھر آگے غلام فاعل تو لکھا ہوا ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا جملہ فعلیہ والے سبق میں کہ جب فعل کے بعد کوئی ایسا اسم ظاہر آ جائے جو فاعل بن سکتا ہو تو اسے فاعل بنائیں گے، نہ بن سکتا ہو تو پھر ضمیر نکالیں گے، اگر ذہابہ کے بعد غلام لکھا ہوا ہے اور یہ غلام فاعل بن سکتا ہے اور فاعل مرفوع بھی ہوتا ہے، یہ مرفوع بھی ہے لہذا یہی فاعل ہے، اگر یہ نہ بن سکتا ہوتا تو پھر ہم ذہابہ کے اندر سے ہوا نکال لیتے ضمیر، پھر ترجمہ ہوتا وہ گیا، لیکن چونکہ یہاں پہ آگے غلام لکھا ہوتا اب مانا ہوگا غلام گیا، ترکیب کیا ہے ذہابہ غلام اس کا فعل اپنے، اس ترکیب میں آپ بتائیں گے قاری صاحب عامل کون ہے اور معمول کون ہے؟ یہ کیا ہے بھلا؟ فاعل ہے نا ترکیب میں، عامل پہلے ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے، دیکھیں نا کوئی عمل کرتا ہے تو جس میں عمل کرے گا اس میں پھر عمل ہوتا ہے نظر آتا ہے، تو یعنی یوں آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ استاد ہوتا ہے تو شاگرد، استاد پہلے ہوگا تو شاگرد میں شاگردی آئے گی نا، استاد ہی نہ ہوا تو شاگرد کیسے بنے گا؟ تو یہ عامل عمل کرتا ہے تو پھر جس پہ کرتا ہے اس میں پھر عمل نظر آتا ہے، تو ذہابہ عامل نہ فعل ہوتا ہے، جہاں بھی فعل آنا وہ عامل ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، فعل جہاں بھی آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اسی طرح حروف بھی عامل ہوتے ہیں، اسم بھی عامل ہوتا ہے، تو یہاں پر ذہابہ فعل عامل ہے اور غلام جو فاعل ہے یہ معمول ہے، یہ کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ فاعل اور مفعول بھی مضاف الیہ، یہ نہیں بتایا تھا مضاف الیہ کا، لیکن فاعل مفعول بھی یہ دونوں معمول ہوتے ہیں، یہ بات میں نے کل یہاں لکھی ہوئی تھی، فاعل اور مفعول بھی یہ دونوں معمول ہوتے ہیں، عامل ان دونوں کا فعل ہوتا ہے، فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دونوں کو فعل دیتا ہے، فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے، تو یہ عامل ہے ذہابہ اور غلام معمول ہے، تو یہ عامل لفظی ہے کہ معنوی ہے؟ جو پڑھنے میں آتا ہے وہ لفظی ہوتا ہے، جو نہیں آتا وہ معنوی ہے،
लफ्जी पढ़ नहीं रहे ज़हाबा। अगर ज़हाबा छुपा होता या लिखा ना होता, सिर्फ गुलाम लिखा होता, फिर आप कहते हैं कि आमिल मानवी है, क्योंकि आमिल पढ़ने में आ ही नहीं रहा। ज़हाबा तो पढ़ रहे हैं हम, ज़हाबा गुलामुन, तो ज़हाबा पढ़ा जा रहा है ना। जो आमिल पढ़ने में आता है वो लफ्जी होता है, तो ये कौन सा आमिल है? लफ्जी है। अब ये बताएं कि गुलामुन जो है, गुलामुन, इसका इराब बिल हरकत या हरफ? आखिर में जो इराब है ना, अगर वो हरकत की शक्ल में है तो इराब बिल हरकत है। हरकत समझते हैं, ज़बर ज़ेर पेश है। अगर ऐसा है तो आप कह रहे हैं इराब बिल हरकत है, और अगर आखिर में वाव अलिफ या है तो फिर आप कह रहे हैं इराब बिल हरफ है, हरकत है। ये इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, शायद तनवीन को हरकत नहीं कहते, दो ज़बर दो ज़ेर नहीं कहते, कहते हैं। इस वजह से मैं बता देता हूं। देखिए ना, मैंने सवाल किया कि इधर देखिए, गुलाम पे मैंने पूछा आपसे कि इसका इराब बिल हरकत है कि हरफ है। कल हमने पढ़ा था कि ज़बर ज़ेर पेश को इराब बिल हरकत कहते हैं, वाव अलिफ या को इराब बिल हरफ कहते हैं। आप देखेंगे जब भी ये जो बात होनी है ना, जो मैं आपसे सवाल करूंगा, जितने भी नाम में सवाल होते हैं वो किसी भी लफ्ज के आखिरी हरफ के बारे में होते हैं। किसी भी लफ्ज के, मैंने गुलाम के बारे में पूछा ना, तो आपने गैन का पेश नहीं देखने लग जाना, आपने मीम का इराब देखना है। जब आपसे पूछा जाए कि लफ्ज गुलाम का इराब बताएं, तो फर्ज करें कोई और लफ्ज ले लें, जैद है, ज़ईदुन, आपसे पूछा जाए जैद का इराब बताएं, तो आपने ये नहीं देखना कि ज़ा पे तो फतह है तो ये मफ्तू है। भाई इराब का ताल्लुक आखिरी हरफ से होता है, एक लफ्ज में मौजूद चंद हुरूफ में से आखिरी हरफ से इराब का ताल्लुक है। तो आप देखेंगे जैद की दाल पे क्या है? रफा है, आप कहेंगे जैद मरफू है। तो इराब बिल हरकत होता है जो ज़बर ज़ेर पेश की सूरत में आए, इसके आखिर में इराब बिल हरकत है, लिहाजा ये इराब बिल हरकत है, इसका इराब बिल हरफ है। ज़हाबा इस समय फेल हरफ है, कौन सा फेल? माजी मुजारे अमर, माजी इन्होंने कहा, माजी की तारीफ क्या है? सुने, ये जरा इजरा कर रहे हैं आप, इनका तवज्जो से सुने। जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम के माजी। अच्छा, माजी की फिर हमने किस्में पढ़ी थी, कितनी थी भला? 6। माजी फेल माजी की 6 किस्में हमने पढ़ी थी, कौन कौन? ये 7 सरफ भी दुरा रहे हैं ना, अभी मिक्स काम हो रहा है, आप तवज्जो से सुने, जरा दुराई हो जाएगी। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी शक्की, माजी तमन्नी, माजी इस्तमरारी। मेन मकसूद है कि ये आप भी आपको, आप जरा फिर एक दो फिर रिपीट कर। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी इस्तमरारी, माजी शक्की, माजी तमन्नी, ये 6 किस्में थी माजी की। उनमें से ये कौन सी किस्म है साहब? ये पहली है, माजी मुतलक। माजी मुतलक बनाने का तरीका आता है किसी को? मसदर से बनती है, मसदर से बनती है, मसदर से बनती है, फा कलमा को फतह और लाम कलमा को फतह और आइन कलमा को बाब के मुताबिक। इसका मसदर है जिहाब, मसदर जिहाबुन। जिहाब का वजन क्या है अम्मार भाई? वजन आप भूल ही गए। जिहाब का वजन क्या है? फिआलुन, जिहाबुन, फिआलुन। रुपए ज्यादा कितने थे? 10 रुपए ज्यादा कितने थे? अल यौमा तनसाहु, उनमें से ये अलिफ है ना, ये ज्यादा, बाकी जाल हा बा रुपए असली है। माजी बनती है मसदर से, जाल हा बा रुपए असली है। मसदर के फा और लाम कलमा को फतह दे, आइन कलमा को बाब के मुताबिक जम्मा फतह कसरा तीनों रखते आती है, यहाँ फतह आता है, तो माजी बन गई ज़हाबा। ज़हाबा माजी मुतलक है। ये बताएं कि ये, लेकिन ये भी नहीं आपको पता, ठीक है, ये माजी है। उसके बाद गुलाम पे सवाल है अहमद भाई, गुलाम इसम है फेल हरफ? इसम की नहीं नहीं नहीं, इसम की अलामतों से इसम बताना आपने, नाम नहीं। इसम की 5 अलामतें पहले पहले सबको में आई थी, किसी को जाए ना 5 अलामत? हाँ, इसम की अलामत एक थी, उसके जिस पे तनवीन हो, दूसरी अलामत मुर्रबिल लाम हो, तीसरी जिससे पहले हरफे जार आ जाए, चौथी जिस पर जार आ जाए, और 5वीं गोलता। ये भी इसम, ये मुन्नस की अलामत भी है, इसम की अलामत भी है। समझ आ रही है? इसम की कितनी अलामतें थी? नंबर 1 तनवीन हो, नंबर 2
3, नंबर 4, नंबर 6, 5। इसमें इसम की अलामत है तन्वीन, लिहाजा ये इसम है। अब आपसे सवाल ये है कि ये मुफरद है कि मुरक्कब है? गुलाम मुफरद, मुफरिद नहीं, ये मुफरद है। मुरक्कब, मुफरद अकेला लफ्ज होता है, ये अकेला ही है। ये दोनों मिल के मुरक्कब है। ज़हाबा गुलामन 2 हो गए ना, अब ये मुरक्कब है, क्योंकि मुरक्कब होता है 2 या 2 से ज्यादा कलिमात का मजमूआ। इसमें दोनों को देखेंगे तो मुरक्कब है, अकेले अकेले को देखें तो मुफरद है, मुफरद है। अगला सवाल ये आपसे कि ये मारफा है कि नकरा? मारफा की कौन सी किस्म? अभी हमने 7 किस्में दुहराई ना अरशद भाई ने मारफा की। पहली किस्म है अलम, ये नाम है गुलाम, किसका नाम है? गुलाम नाम तो नहीं, अलम नहीं है। दूसरी किस्म है इसमें इशारा, हाजा हाजी, उनमें से ये है नहीं। इसमें मौसूल अल्लाह दी, अल्लाह ती, वो भी नहीं है। आगे अपना मोरबिल्लाम, ये मोरबिल्लाम है, इसके शुरू में अलिफ लाम है। ये मोरबिल इजाफत है, ये मोरबिल निदा है, तो फिर ये नकरा है। 7 किस्मों में आप देखेंगे, अगर उनमें से कोई किस्म है तो मारिफा है, और अगर उनमें से कोई किस्म नहीं है तो फिर क्या है? नाकिरा। तो ये क्या है? गुलामुन। अगला सवाल ये कि मुज़क्कर है कि मुन्नस? कैसे पता चला? इसमें मुन्नस की कोई अलामत है? मुन्नस की कितनी अलामतें थी? कौन सी? गोलता, अलिफ, ममदूदा अलिफ, ये 2 बार अभी हमने दुहरा ली है, तीसरी बार फिर दुहरानी है, तो आपको याद हो जानी चाहिए। जो पिछला शिकवा है ना कि भूल रहा है हमें, वो इस तरह इंशाल्लाह दुहराई करेंगे तो सेट हो जाएगा। अच्छा जी, आगे देखें। जा अबू बकरिन, ये मिसाल देखें, जा, इसका तर्जुमा है अबू बकर आया। इसमें कोई बता सकता है उर्दू में फेल कौन सा है? उर्दू में जो मैंने तर्जुमा किया ना, अबू बकर आया, इसमें फेल कौन? आना, आना फेल है, और जो काम कर रहा है वो फाइल होता है, वो कौन है? अबू बकर। आने वाला काम किसने किया है? तो जो काम करता है वो होता है फाइल। इससे आप उर्दू से अरबी में आए और देख लें, आना तर्जुमा है जा का, तो जा हुआ फेल, अबू बकर है इसका फाइल, फेल अपने जुमला। अब ये बताएं यहाँ आमिल कौन है, मामूल कौन है? जा आमिल है, अबू बकर मामूल है। जा फेल है ना, और मैंने आपको बताया फेल आमिल होता है, फेल अबू बकर इसका मामूल है। यहाँ एक बड़ी तवज्जो तलब बात है, गौर से देखना आपने। अबू बकर में 2 लफ्ज हैं, अबू बकरिन। वैसे ये फाइल है, लेकिन फाइल तो मरफू होता है, आपने ये पूछा नहीं मुझसे। फाइल तो मरफू होता है, जाके अबू बकरिन तो मजरूर लिखा हुआ है, इस पे तो जार है। अब्दुल मजीद भाई, ये सवाल था, आपने पूछा ही नहीं। नहीं, इसका असल में ये है कि असल जवाब इसका ये सवाल ये समझ आया ना कि तरकीब में अबू बकर है फाइल है, और हमने पढ़ा है कि फाइल और नाइब फाइल हमेशा मरफू होते हैं, तो ये तो मरफू नहीं है, ये तो हमें नजर आ रहा है अबू बकर मजरूर लिखा हुआ है। इसका जवाब ये है कि यहाँ पे अबू बकर असल में 2 कलिमों पर मुश्तमिल है, 2 लफ्जों पर। अबू अलग है, बकर अलग है। पहले ये बनेंगे मुदाफ मुदाफिल, अबू मुदाफ, बकरिन मुदाफिल। बकरिन को जार मुदाफ ने दिया है, ये फाइल होने की वजह से मजरूर नहीं है, बल्कि ये मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है। किस लिए मजरूर है? जो फाइल है ना, असल में वो लफ्ज अबू है, अबू फाइल है और वो मरफू है। कैसे बोला? इराब बिल हरफ, यहाँ पर अबू का इराब बिल हरफ है। कौन सा इराब है? ये जरा गौर से देखे ना, हमने पढ़ा था इराब बिल हरफ आता है वाओ अलिफ या के साथ। असल ये लफ्ज है अबुन, वालिद को कहते हैं अबुन, लेकिन चूंकि ये फाइल है तो हालत रफी आती है फाइल की मरफू, तो ये अबू वाव के साथ आ गया। जा अबू, असल ये है फाइल, इस पे कोई एतराज नहीं कर सकता कि फाइल तो मरफू होता है, ये मरफू नहीं है। मरफू तो है, बस इसका इराब बिल हरफ है, हरकत नहीं है। इसका इराब बिल अरशद भाई नहीं समझ,
آپ نہیں نا، فاعل اصل میں یہ ہے ہی نہیں. یہ پہلے ہوگا مضاف، یہ ہوگا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب بنے گا فاعل. اصل میں نا، اور اس کو میں ایک اور مثال سے آپ کو سمجھا دیتا کہ آپ ناصارہ غلام، دیکھیں اس کا ترجمہ ہے زید کے غلام نے مارا. مارنے والا کام کس نے کیا؟ زید کے غلام نے. کس نے؟ مدد کرنا. زید کے غلام نے مدد کی، ناصرہ. اب ناصرہ فعل ہے، یہ کیا ہے؟ عامل کے معمول؟ بولو، عامل ہے نا، اور معمول یہ بنے گا فاعل. فاعل مرفوع ہوتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ غلام و زید میں زید تو مجرور ہے. ہم جواب میں کہیں گے کہ اصل میں لفظ غلام ہے مضاف، زید ہے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مرکب اضافی ہو کر اب یہ بنے گا فاعل. یہ ایک بات یاد رکھنی ہے، مضاف اور مضاف الیہ میں سے جو معتبر ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ نہیں یہ نہیں ہم کہہ رہے فی الحال، وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے، مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں معتبر اعراب کے اعتبار سے جس کو دیکھنا ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے. یعنی یہ جو میں نے جملہ بولا نا، یہ آپ کے ذہن میں آنے والے اشکال کا جواب ہے. مضاف اور مضاف الیہ میں سے جو معتبر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اعراب کے لحاظ سے. دیکھو نا، جب آپ اس کو دونوں کو ملا کے فاعل کہہ رہے ہو، اگر وہاں آئے کہ بھائی یہ فاعل مل کے ہے تو یہ تو مجرور ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ مضاف اور مضاف الیہ میں سے جو معتبر ہوتا ہے وہ مضاف. آپ نے مضاف کو دیکھنا ہے کہ وہ پیچھے جو بن رہا ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں. وہ ہے تو ٹھیک ہے. مضاف الیہ تو ویسے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ کا تو ہم نے مرکب اضافی میں پڑھا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ، یاد ہے کہ نہیں؟ مضاف الیہ ہمیشہ. تو مضاف کو دیکھنا ہے کہ وہ اس عامل کے تقاضے کے مطابق ہے. عامل کہتا ہے کہ غلام میرا فاعل ہے، اور فاعل ہوتا ہے مرفوع، تو غلام و مرفوع ہی تو ہے. ہاں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اتنا تو تجسس ہوتا ہے کہ لگتا ہے ساروں کو نہیں آ رہی ہے نا. سمجھ آنے کے بعد وہ 10 سرات بھی چہرے کے ہوتے ہیں سمجھ آ جانے والے. ہاں جی جی حماد بھائی. طالع والدن جبلن، طالع والدن، ترجمہ پتہ ہے کیا؟ طالع کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، ولد کا معنی پتر بیٹا، جبل کا معنی پہاڑ. ترجمہ آپ اصول کے مطابق کریں، پہلے فاعل کا، پھر مفعول کا، اینڈ پہ فعل کا. بچہ پہاڑ پر چڑھا، بچہ پہاڑ پر. زبردست. اب ترکیب کوئی نیا بندہ کرے، آپ کی طرف سے ترکیب ہو جائے. زبردست. مفعول بھی کہا کر انسان، مفعول فعل اپنے جملہ. یہ سمجھ آ گئی؟ اب یہ بتائیں، اور حسیب بھائی آپ بتائیں، طالع عامل ہے کہ معمول؟ عامل، کیونکہ فعل عامل ہوتا ہے. آج والدن کیا ہے؟ عامل کے معمول. یہ معمول، یہ ترکیب میں فاعل ہے نا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا فاعل اور مفعول دونوں معمول ہوتے ہیں. معمول، فاعل اور مفعول دونوں. تو والدن بھی معمول ہے، جبلن بھی. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ والدن کا اعراب کیا ہے؟ اعراب الحرکت یا حرف؟ حرکت. جبلن کا حرکت، اعراب الحرکت ہے. اب یہ بتائیں کہ ان کا عامل لفظی ہے کہ معنوی؟ کون ہے؟ طالع. پیچھے عامل فعل ہے نا، اور عامل لفظی وہ ہوتا ہے جس کو پڑھا جا سکے. تو طالع پڑھنے میں نہیں آ رہا، لہٰذا یہ عامل لفظی ہے. اور یہ بتائیں کہ جبلن اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ قاری صاحب آپ بتائیں. علامت واحد ہے تثنیہ جمع؟ کیونکہ اس میں تثنیہ جمع کی علامت مذکر ہے کہ مؤنث؟
نہیں آپ علامت دیکھیں ہینڈ پہ تو مونس کے نہیں تو نہ کہیں مونس مونس کی علامت کوئی بھی نہیں ہے، لہذا یہ معرفہ کے نکرہ. دیکھیں نا جبل کا معنی ہے پہاڑ، تو جبل اکیلا نکرہ ہے. ہاں جبل احد ہوگا تو پھر معرفہ ہو گیا. جبل احد وہ ایک خاص پہاڑ ہے احد، نہیں اشارہ نہیں ہے، وہ نام علم ہے، یہ معرفہ کی قسم ہے علم. جبل احد وہ ایک پہاڑ ہے مدینہ شریف میں، اس کا نام ہے. سمجھ آ رہی؟ جبل نور اکیلا جبل نکرہ ہے لیکن جبل نور معرفہ ہے. جس طرح اکیلا غلام نکرہ ہے لیکن غلام زید معرفہ ہے. اچھا اگلی مثال ہے نادارا زید الی فقیر. زید نے فقیر کی طرف دیکھا. ترجمہ کیا ہے؟ پہلے فاعل کا پھر مفعول ہے ہی نہیں، جار مجرور ہے اس کا، اور اینڈ پہ ناظرہ فعل کا، دیکھنا نظر کرنا. زید نے ترکیب آپ میں سے کوئی کرے گا؟ جار اپنے ظرف لغو پیچھے فعل ہے نا ناظرہ اس کے متعلق کریں. ظرف لغو متعلق ہوا فعل کے، فعل اپنے جار مجرور سے ملا ہوا اور فعل کا ضروری نہیں ہے، یعنی ایسے بھی ہوگا تو متعلق کر دیں جیسے دوسری. ہاں نہیں یعنی اصل میں بنا وہ عموماً ہوگا ہی نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ دیکھیں نا، ایک ہے کہ یوں ناظرہ الی فقیر، الی فقیر کہ یہ ساتھ یہ فعل کے ملا ہو تو پھر ہی ظرف لغو کہنا، ایسا نہیں ہے. عموماً جب جار مجرور آتا ہے نا فعل کے بعد تو وہ فاعل مفعول کے بعد ہی آتا ہے اکثر، کم از کم بیچ میں کوئی ایک اور یا فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ فعل کے ڈائریکٹ بعد جار مجرور آ جائے، ایسے بہت کم ہوگا، بیچ میں کوئی نہ کوئی ہوگا. اس کے اندر فاعل اگر ہوا بھی ہوئی تو آگے مفعول ہوگا زیدن، اس نے زید کو دیکھا، پھر آگے جار مجرور ہو سکتا ہے. یہ نہیں بنے گا پھر ترجمہ نہیں صحیح، کوئی جار مجرور کوئی اور آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالعین چشمے کے ساتھ، اس نے زید کو چشمے کے ساتھ دیکھا. تو یہ ظرف لغو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. اب یہ بتائیں کہ ناظرہ، آپ بتائیں جی قاری سنین صاحب، ناظرہ عامل ہے کہ معمول؟ عامل ہے، کیونکہ یہ فعل ہے، فعل عامل ہوتا ہے. زبردست. یہ عامل لفظی ہے کہ معنوی ہے؟ لفظی ہے. اور زید عامل کے معمول، اس کا اعراب بالحرکت ہے کہ حرف؟ اعراب بالحرکت ہے. میرے خیال میں قاری صاحب کی طرف کتاب کا رخ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ذرا شرماتے ہیں. کتاب رخ کر لے تو پھر اچھا یہ حرکت ہے. اور یہ جو الہ ہے یہ کیا ہے؟ عامل کے معمول. عامل یہ کون سا حرف ہے بھلا؟ الہ حروف جارہ میں سے. حروف جارہ یاد ہے؟ شعر بھول گیا، شعر سنا رہے ہیں. باؤ تاؤ کافو لامو باؤ منزو مز خلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا. میں نے 2005 میں پڑھنا شروع کیا تھا عارف والا میں، اس وقت یہ میں نے وہاں یاد کیا تھا، اس وقت کا مجھے یاد ہے، بعد میں نہیں کیا. بچے ابھی بھی پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، پھر تو ان کو میں کہہ رہا ہوں بتاتا ہوں کہ 2005 میں نے درس نامی شروع کی تھی، یہ اس وقت ہمیں ساتھوں نے یاد کروایا تھا. تو شعر میں چیز یاد رہ جاتی، جلدی بھولتی نہیں. پھر یہ شعر اس وقت کا یاد ہے. اچھا یہ اس میں باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی الہ، یہ الہ حرف جار، یہ عامل ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا حروف جارہ اسم پر داخل ہو کر اسے جار دیتے ہیں، تو وہ جار جو دیر ہے وہ عامل ہوگا تو جار دیر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ بعد والے اسم میں مداخلہ ہونے والی صفت پیدا ہو رہی ہے. تو یہ اسے جار دے رہا ہے، عمل کر رہا ہے اس کے اندر، اس کے آخر میں تبدیلی کر رہا ہے. دیکھیں نا اگر یہ لفظ تھا نا الا فقیرن، الا کو ہٹائیں تو فقیرن تو نہیں پڑھیں گے، فقیرن پڑھیں گے، مفعول بنے گا. الا آیا تو اس نے فقیرن کو فقیرن کر دیا، تو الا نے عمل دخل کیا کہ نہیں کیا؟ یہی عمل ہوتا ہے جو بعد والے میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کرتا ہے. جو پیچھے ہے زیدن، اگر ہم ناظرہ کو ہٹا بھی دیں نا، دھیان سے بیٹھے بھائی، ناظرہ کو ہٹا بھی دیں تو زیدن ہی پڑھیں گے، یہ مبتدا بنے گا. لیکن ناظرہ کو ہٹانے کے بعد جب یہ زیدن پڑھیں گے نا
उस वक्त भी ये मरफू तो है, लेकिन उस वक्त वजह है कि ये मुब्तदा है, इसका आमिल मानवी है। जब नाज़र आया है ये अब भी मरफू ज़ैदुन, लेकिन अब इसका आमिल लफ्ज़ी है नाज़रा फेल, तो फेल ने आके कुछ ना कुछ अमल तो किया। अब आप ये नहीं कह सकते कि ज़ैदुन मरफू है अमल मानवी की वजह से, आप कहेंगे ज़ैदुन मरफू है अमल लफ्ज़ी नाज़रा की वजह से, उसका फाइल है। आगे है शारिबा तिफ़लुन माअन बिकूबिन, इसका तर्जुमा करें आप कारी साहब। बच्चे ने पानी को पानी को किसमें पिया? प्याले के साथ पिया। कूब कहते हैं प्याले को, कासुन भी प्याले को कहते हैं, कूब भी कहते हैं प्याला। बच्चे ने पानी को प्याले के साथ या प्याले से पिया। तरकीब तो आपको आती है, आमिल बताएं कौन है। या यूं करें, दो सवाल है। सवाल ये है कि आप इस पूरे जुमले में ढूंढे आमिल कौन कौन है। शारिबा एक शारिबा फेल है, एक बार से जार है, तो मामूल भी दो ही हैं। कौन कौन से? तिफ़लुन और नहीं, मामूल तीन है, तिफ़लुन और माअन, ये फाइल और मफूल है पीछे शारिबा फेल के, दोनों मामूल है। और तीसरा मामूल है कूबिन, ये किसका मामूल है देखिए ना, मान का नहीं, कूबिन मामूल है किसका, बा का, इसका आमिल बा है ना। अब ये बताएं कि कूबिन का इराबिल हरकत है कि हरफ, और माअन का, तिफ़लुन का, तीनों का इराबिल हरकत, आखिर में हरकत आ रही है, पेश आ रही, ज़बर आ रही, ज़ेर आ रही। जालसा खालिदुन अलल हसीर, खालिद चटाई पर बैठा, हसीर कहते हैं अरबी में चटाई को, खालिद चटाई पर बैठा। इसमें देखें आमिल कौन कौन है, दो आमिल है, एक जाला सा फेल है, एक अला हरफे जार है, अला हरफे मामूल भी दो है, एक है खालिद और एक है अल हसीरी। खालिद का राबिल हरकत है कि हरफ, और अल हसीरी का, इसका आमिल लफ्ज़ी है कि मानवी, अल हसीरी का लफ्ज़ी, क्योंकि पढ़ने में आ रहा है। सरा खालिदुन इलल मदीना थी, खालिद ने मदीना की तरफ सैर की या चला, खालिद मदीना की तरफ चला। अरबी में मदीना शहर को भी कहते हैं, ये भी तर्जुमा हो सकता है कि खालिद शहर की तरफ चला, और अल मदीना मखसूस एक शहर जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का मस्कन शरीफ है, उसे भी मदीना शरीफ कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आमिल कौन है, दो है, सरा और इला हरफे। और ये बताएं कि खालिद जो मामूल है ये तरकीब में क्या बन रहा है, फाइल है, इसलिए मरफू है। इसका आमिल कौन है, ये लफ्जी है कि मानवी। सामा राजुलानी, ध्यान से जरा इसका जवाब देना है। सामा राजुलानी, तर्जुमा पहले तो करें। रोजा रखा, सामा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नहीं, ये सामा कहाँ आता है, मैंने बोल दिया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसमें तो नौम आता है। वाबी सौमी गदिन नवैतु, सोम रोजा नियत नहीं करते, वाबी सौमी, सोम रोजे को कहते हैं। तो दो मर्दों ने रोजा रखा, यहाँ आमिल कौन है, फेल, ये सामा फेल, असल में सावाम है, ये अली पहले वाव था फिर अली हो गया सामा, और आगे राजू इसका फाइल है। अब आप लोगों से सवाल है कि फाइल तो मरफू होता है, यहाँ फाइल मजरूर है। आप कहें कि यहाँ पर जो फाइल है वो है तस्निया का सीगा, वो क्या है, और तस्निया की हालत रफ़ई अलिफ और नून मकसूर के साथ आती है। ये बोलना, ये जो मैंने अभी बोला ये कोई अकेला बंदा बोलेगा। यहाँ पर फाइल है राजुलानी और तस्निया का सीगा, और तस्निया की हालत रफ़ी अलिफ और नून मकसूर से आती है। अगर यही सारे एक दफा दोहरा दें, यहाँ पर फाइल है राजुलानी तस्निया का सीगा, और ये तस्निया का सीगा है, तस्निया की हालत अलिफ और नून मकसूर से आती है। तस्निया की हालत रफ़ी, आगे है नासिरुन आलिमुन, नासिर आलिम है, यहाँ नासिर बतौर नाम है, अलम, नासिर एक है, नासिर इसमें फाइल का सीगा, इसका माना होता है मदद करने वाला, लेकिन यहाँ ये नाम के तौर पे है। नासिर मार्फ है, आलिम नकरा मुब्तदा खबर है, नासिरुन मुब्तदा है, आलिमुन इसकी। अब आप में से कोई बता सकता है कि नासिर इसका आमिल कौन है,
आमिल मानवी मानवी है। इस भाई मैंने आपको कहा ना कि ये मुब्तदा खबर है, तो ये आपने सबक कल वाला याद अगर किया है तो फिर उसमें लिखा था कि मुब्तदा खबर का आमिल मानवी होता है। आमिल ना, ये मुब्तदा है नासिरों, तो इसको पेश किसने दी है? इसके आमिल मानवी ने, वो पढ़ने में नहीं आ रहा, वो है इब्तदा, बस वो एक मानवी है। मानवी से मुराद साल लफ्जों में फिलहाल तो इन्होंने कहा ना जो पढ़ने में नहीं आया, ये एक सिर्फ समझी जाने वाली शय है, बाकी है कोई नहीं इसका वजूद। अच्छा, इसी तरह आलिम, ये बताएं कि नासिर और आलिम का राबिल हरकत है कि हरफ? कातबा वालादुन, आमिल कौन है? मामूल कौन है? मामूल जो है ये इसका राबिल हरकत के हरफ। कातबा जो आमिल है ये लफ्जी है कि मानवी? सल्लमा ज़ैदुन अला अबी खालिद, इसका तर्जुमा क्या है? वो खालिद के किताब से कोशिश करें ना, आप कारी साहब का सुन के करें, आप भी कोशिश करें, आप इनके बराबर के हैं इस टाइम। लफ्जों को देखें ना, सोचें इनके माने तकरीबन आ ही रहे हैं रोज बार बार, थोड़ा सा आप सोचें कि इस लफ्ज का क्या माना। नहीं और किस और होता है वाव का तर्जुमा, इसका तर्जुमा है जैद ने, एंड से देखिए मुदाफिला में से पहले मुदाफिला का करते हैं, खालिद के अब्बू पर सलाम किया। अभी खालिद आपस में मुदाफिले हैं, मिलकर पीछे अला हर्फ जार का मजरूर है, फिर वो ज़र्फ़े लग होगा सल्लमा फेल के मुतल्लिक, सल्लमा फेल ज़ैद फाइल और ये ज़र्फ़े लग जुमला फेलिया। फिर तर्जुमा सुने, लफ्ज़ किताब को देखें, जैद ने खालिद के अब्बू पर सलाम किया, ये लफ्ज़ी तर्जुमा मुराद है कि जैद ने खालिद के अब्बू को सलाम किया। लफ्जों में बात का ना वो लफ्ज थोड़े से ऐसे लगते हैं ना, जैद ने खालिद के अब्बू पर सलाम किया, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है उर्दू में, अब्बू पर सलाम किया, तो वो बामुहावरा में यूं कर लेते हैं, फिर जैद ने खालिद के अब्बू को सलाम किया, मुनासिब जुमला जो बन जाए। लेकिन लफ्जी भी आपको आना तो चाहिए ना कि लफ्जी असल में लफ्जों का तर्जुमा क्या करने। अला का माना पर हमने पढ़ा, वैसे समझ आ गई कि नहीं आई? इसमें ढूंढे अब आमिल, जरा इसमें बड़े ध्यान से आमिल ढूंढने। आमिल इसमें एक सल्लमा है, एक और है अभी भी आमिल है, क्योंकि अभी मुदाफ है और इसने आगे मुदाफिला को जान दिया है अभी ने, मुदाफ ने, तो ये इस लिहाज से ये खुद भी आमिल है, ये मामूल भी है आमिल भी है। यानी यूं समझे कि अभी की दो कैफियतें हैं, दो हालतें हैं। अगर हम पीछे वाले को देखें, जो पीछे वाला होता है ना उसको कहते हैं माकबल, अभी से जो पहले है ना उसको कहते हैं अभी का माकबल, माकबल लफ्ज क्या कहते हैं, और जो इसके बाद है उसे कहते हैं माबाद, क्या कहते हैं? ये जरा एक दफा दोनों लफ्ज बोले, माकबल और। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लफ्ज अभी का माकबल कौन है? अला। लफ्ज अभी का माबाद कौन है? खालिद। समझ रहे हैं कि नहीं? माकबल होता है पहले वाला, माबाद होता है। तरकीब तो हो ही गई। अब ये बताएं कि यहाँ पर सल्लम आमिल है के मामूल, लफ्जी है के मानवी, ज़ैदुन आमिल है के मामूल, राबिल हरकत है के हरफ? हरकत। अला आमिल है के मामूल? आमिल, आमिल है। कौन से रूफ में से है? रुफे जारा कितने हैं? 17, इतना तो शायद हो गया। अभी आमिल है के मामूल? आमिल, मामूल भी है एक एतबार से, पीछे के लिए मामूल है, आगे के लिए आमिल है। अब ये बताएं कि ये आमिल लफ्जी है कि मानवी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अभी मामूल भी तो है ना, अला का मामूल है, इस मामूल का इराब कौन सा है, हरकत या हरफ? सोच के देख के बताएं, देख के। हरफ है। अला अभी, इसकी देखो हालते जर्री पीछे अला है ना, तो आगे इस सब पे जा रहा है, तो इसकी हालते जर्री या के साथ आई, जेर के साथ नहीं आई, या के साथ आई। इसे कहते हैं राबिल हरफ। क्या कहते हैं? राबिल, क्या कहते हैं? हरफ नहीं, ये आपकी वजह से मैंने दोबारा दोहराया, आप फिर हरफ ही कह रहे हैं। इराबिल हरफ के क्या कहते हैं? इराबिल हरफ। और खालिद का इराब हरकत है कि हरफ? इराबिल हरकत।